वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। और आज दिन की शुरुआत बड़े जल्दी हो गई है, लेकिन बड़े जल्दी ही बड़ी तेज़ धूप हो गई है। आज हम जाने वाले हैं ड्यूटी में। जुर्म जराइम पता साजी, बस इतना समझ लीजिए। कुछ गोपनीयता होती है, उसको हमें रखना होगा, लेकिन हाँ, अपराध की पता साजी और जुर्म जराइम पता साजी आप उसको समझ सकते हैं। तो हम निकलने वाले हैं। सुबह सुबह दलिया का बढ़िया नाश्ता करके हम निकल रहे हैं आज घर से। अपनी चौकी आ गए हैं। फिर यहाँ से जो है हम अपने ड्यूटी स्थल के लिए जाएंगे। या ड्यूटी स्थल एक जगह कोई निश्चित स्थान नहीं है, एक्चुअली हमको घूम घूम कर वो चीज़ पता करनी है। तो पूरा घूमेंगे और साथ में थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बनाते रहेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन जो नॉलेजेबल हो आपके लिए वो बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस ब्लॉग में और इन्जॉय करिएगा हमारी इस ड्यूटी की जर्नी को। कंपटीशन एग्ज़ाम का एक क्या कहते हैं फितरत होती है। पास्ट हिस्ट्री को देखें और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए कि कौन सा एग्ज़ाम जो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेज़ी के बिना हो रहा है। खासकर MPSI जैसे सब जो एग्ज़ाम है वो इन 4 सब्जेक्ट के अलावा हो ही नहीं सकते। और अगर आप तैयारी के लिए भर्ती आने का वेट कर रहे हैं तो फिर हो गई आपकी तैयारी। क्योंकि जब आप तैयारी जो है तब शुरू करेंगे जब आपकी भर्ती आएगी, तो आपका सिलेक्शन हो पाना नामुमकिन है। क्योंकि 500-600-800 पोस्ट आने वाली हैं और उसके साथ ही कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे केवल MPSI को फोकस करके 3-3 बार हिंदी ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ये वास्तविकता है और हमेशा वास्तविकता में ही रहना चाहिए। आपको ये मान के नहीं चलना है कि जब सिलेबस डिक्लेयर होगा, वैकेंसी डिक्लेयर होगी और आप तैयारी शुरू करेंगे। तैयारी तो शुरू करो, हो सकता है उसके बीच में SI से पहले कोई और अच्छी भर्ती आ जाए जिसे आप इस तैयारी के बिहाफ पर फाइट करें और आप सिलेक्शन ले लें। तो आपको पछतावा नहीं होगा कभी आपकी तैयारी जो आप कर रहे हैं उसका। तैयारी करते रहो, भर्ती ज़रूर आएगी, लगे रहो। निरंतरता ही जो है आपको सफलता की ओर ले जाती है। सो गाइस, हम अपनी आधे टाइम की ड्यूटी जो है ख़त्म करके वापस अपने रूम पर आ गए हैं और लंच कर लिया है। देखो, दोपहर का समय है, गर्मी का, नींद तो आती है, लेकिन क्या है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जॉब में। जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, बड़ा पोस्ट चाहिए, ज़्यादा सैलरी चाहिए, बहुत सारे अरमान हैं, बहुत सारी खुशियां हैं जिनको पूरा करना है। तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारा पैसा तब आएगा जब आप एक अच्छी हायर पोस्ट पर होंगे। और अच्छी हायर पोस्ट पर होना हर एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी उन्नति के लिए जो बेहतर कर सकता है वो करे। तो हम अपनी वापस स्टडी टेबल पर आ गए हैं। यहाँ पर हम कुछ पढ़ेंगे। देखो, लाइफ 2 चीज़ों के बीच में बड़ी कंफ्यूज कर रही है। एक तरफ बच्चे कमेंट करते हैं कि वाई डोंट वी गो विद दैट SSC CGL एग्ज़ाम और एनी अदर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम लाइक CHSL, लाइक रेलवे। तो ऐसे एग्ज़ाम्स की तरफ क्यों ना जाएं, क्यों हम MPSI की तरफ जाएं। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कई साल से, मतलब विगत, जैसे मैं 2018 में MP पुलिस में भर्ती हुआ था, तो एक बात आप ये भी मान के चल सकते हैं कि मुझे 5 साल इंतज़ार करते हो गया MPSI की भर्ती का। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ओवर एज होते जा रहे हैं। वहाँ फिर वो CGL के काम के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें भी जो है 18 से 32 साल एज है। और यहाँ पर जो है भर्ती इतनी नंबर ऑफ पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आती है कि सभी को जो है पोस्ट मिल पाए। थोड़ा बहुत कम रह जाता है, मतलब आपका अंक, तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें बहुत हैं कि आप जो है स्विच करने का सोच रहे हैं, तो भाई ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्विच करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हम कुछ ऐसी तैयारी करें जहाँ पर मुझे जो है जॉब जल्दी मिल जाए, क्योंकि MPSI की रास्ता जो है इतना सरल नहीं है। सरल इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है। दूसरा, बहुत सालों से भर्ती अटकी पड़ी है, भर्ती आ ही नहीं रही है। अभी कभी आएगी, भविष्य में कब आएगी, इसके बारे में भी जो है कयास ही लगाए जा सकते हैं। श्योर इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में नहीं है। ESB के कैलेंडर में भी ये भर्ती नहीं है और ना ही इसकी GOP अभी तैयार हुई है। आप MP पुलिस की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। सो देयर इज़ लॉट मोर फैक्ट अबाउट, नेगेटिव फैक्ट हमें कहना चाहिए कि आप यहाँ पर जो है आपको नैराश्य ही मिलेगा। तो जीवन तो रुकने का नाम नहीं है, चलती का नाम गाड़ी है। अगर आप चाह रहे हैं तो ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स पर आप तैयारी करते रहें। जैसे आपका अंग्रेज़ी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ये दोनों में कवर अप होगा। आप चाहे CGL की तैयारी करें, चाहे MPSI का है, पढ़ना तो वही सब कुछ सेम है।
थोड़ा बहुत जो वैकेंसी पहले आ जाए उसका वही सब्जेक्ट को उठा के आप पढ़ते रहिएगा, काम करते रहिएगा। और फिलहाल हम अपनी बात को यही समाप्त करके खुद भी पढ़ाई में संलग्न होते हैं। फिर शाम को थोड़ा सा और अपना ड्यूटी को एडअप करके इस ब्लॉग को हम जो है ढलती हुई शाम में जो है इसको जो है ख़त्म करेंगे, और फिर ये आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर। तो भाई पढ़ाई की ना सबसे बड़ी एक कमज़ोरी है, वो ये है कि आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। तो 4 बजे तक हमने जैसे तैसे पढ़ाई करी, उसके बाद हम सोए तो 6 बज गए और अभी उठे हैं। अभी हमको याद आया कि हमको थोड़ा जाना है चौकी, थोड़ा सा काम है, चलते हैं फिर देखते हैं क्या काम है उसको करेंगे। हम इंडियंस की सबसे बड़ी कमजोरी है ये चाय। अंग्रेज तो चले गए लेकिन ये चाय छोड़ गए हमारे पास, जिसे हम रोज़ पीते हैं एक ऐसे पेय पदार्थ के रूप में जो हमें एक शुरुआत के लिए किक देता है, क्योंकि बिना चाय पिए तो हमें किक मिलती ही नहीं है। तो भाई लोग फाइनली ड्यूटी करते करते हो गई है रात। शाम को कुछ समन्स और नोटिस तामील करने का जो काम था उसको हमने निपटा लिया है, और अब फाइनली जो है हम अपनी वर्दी को खोल के रखेंगे। और कुछ ज़रूरी एक्सरसाइजेज़ हैं जो करना चाहिए रोज़ फिटनेस के लिए। इतनी ड्यूटी के बाद मन तो नहीं करता, लेकिन फ़िटनेस बनाए रखने के लिए जो है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। और फ़िलहाल ड्यूटी का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये हमारा सिम्बा है, सिम्बा से हेलो। ये सिम्बा है, ये इत्तू सा था जब से हम इसको पाल रहे हैं। ये हमारे चौकी परिसर में ही रहता है। इसके खाने का, इसकी दवाइयों का और इसकी वैक्सीनेशन का सारा ख्याल जो है मैं रखता हूँ। और ये अब बड़ा हो गया है और अच्छा स्वस्थ स्थिति में है। हम अगर कूलर चलाते हैं अंदर तो ये कूलर में आके बैठ जाता है, क्योंकि जैसे इंसानों को गर्मी लगती है वैसे हमारे ये जो जानवर हैं, जानवर इसलिए कहना चाहिए क्योंकि जानवर है ही ये, लेकिन इसका कदाचित यह अर्थ नहीं होता कि हम इनकी रिस्पेक्ट ना करें और इनका ख्याल ना रखें। लेकिन ये जो है कूलर की ठंडी हवा का यहाँ मज़ा लेता है, और इसकी खाना खुराक दवा का जो है हम ध्यान रखते हैं। अब ये बड़ा हो गया है और इस परिसर की सुरक्षा भी रखता है। A very initial stage, the 10 to push up is hitting you really hard. शुरुआत थोड़े से होती है, उसको बढ़ाकर ज़्यादा तक ले जाना पड़ता है। अभी 10 पुशअप कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक अरसा हो गया जब से मैंने वर्कआउट बंद किया। वॉकिंग से स्टार्ट किया, पुशअप्स करना स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर इसको इंक्रीज़ करूँगा। थोड़ा बहुत डंबल एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। सो गाइस, बहुत सारी ड्यूटी हो गई और बहुत सारी एक्सरसाइज हो गई। फिज़िकल एक्टिविटी एक दिन में जितनी ज़रूरी होती है उतना हम कर चुके हैं। अब बचा है केवल थोड़ा खाना खा के थोड़ा सा पढ़ाई करके सोना। मिलते हैं फिर किसी नए लक्ष्यों के साथ नए दिन में और नए टास्क के साथ। हमारे लिए हर दिन एक नया टास्क होता है। और एक्सरसाइज करते रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें। 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, और कार चलाएं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।